सो क्वेश्चन नंबर 1, Q पुत्र है P का, X पुत्री है Q की, R बुआ है X की और L पुत्र है R का। तो L क्या लगा P का? पौत्र, पौत्री, पुत्री, भतीजा। तो जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, जो रक्त संबंध वाले क्वेश्चन होते हैं उनके लिए हम फैमिली ट्री डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। अगर एक बार आपका वो फैमिली ट्री डायग्राम सही बन गया तो डेफिनेटली यू विल गेट राइट आंसर। तो आइए इसमें बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए कह रहा है Q पुत्र है P का, इट मीन्स P आपका यहाँ हो जाएगा और इसके नीचे होगा Q। ओके, उसके बाद क्या है, देखिए X पुत्री है Q की, तो जो X है वो Q के नीचे आ जाएगी, ये हो गया X। R बुआ है X की, ठीक है, R क्या है, बुआ है X की। जब बुआ है तो वो इस लेवल पर आ जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी R, तो ये बुआ हो गई। और L पुत्र है R का, तो जो L है वो R का क्या है, पुत्र है, तो यहाँ पर हो जाएगा L। तो L क्या लगा P का? अब आपको बताना है कि L क्या लगा P का। तो सीधी सी बात है, दादा वाला रिलेशन इसमें आ रहा है, तो दादा का मतलब अब ये पुत्र है तो पौत्र हो जाएगा। P और L क्या है, यानी फादर, उसके ऊपर फादर, तो यहाँ आ गया आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा, पौत्र। समझ में आ गया होगा आपको, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, A और B क्रमशः भाई और बहन हैं, C पिता है A का, D बहन है C की और E माँ है D की। तो B क्या लगती है E की? पौत्री, प्रपौत्री, बुआ, पत्नी। देखिए सारे क्वेश्चन किसी ना किसी कंपटीशन या किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न कोई भी कंपटीशन हो उसमें पूछा जाता है, एक क्वेश्चन जरूर आता है रीजनिंग के अंतर्गत। तो आइए हम लोग इसका फैमिली ट्री डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए A और B क्रमशः भाई और बहन हैं, इसका मतलब हो गया कि जो A और B होंगे वो दोनों एक ही लेवल पर आ जाएंगे, ठीक है। A भाई है और B बहन है। C पिता है A का, तो जब पिता है तो A और B दोनों का ही होगा, तो इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पर C। D बहन है C की, बहन है इसका मतलब ये पिता के लेवल पर आ जाएगी, यहाँ पर D बहन हो गई है C की। E माँ है D की माँ है, इसका मतलब इसके ऊपर चली जाएगी यहाँ पर E। तो B क्या लगती है E की? अब B क्या लगेगी? B देखिए जो थी वो क्या थी, बहन थी A की, यानी ये फीमेल है, तो क्या लगेगी भाई, पौत्री लगेगी, ठीक है, क्योंकि फादर उसके ऊपर, तो फादर के ऊपर ग्रैंडफादर आ जाते हैं, तो ग्रैंडफादर का मतलब पौत्री हो गई, ठीक है। यहाँ से यहाँ जो इनके बीच में क्या रिलेशन हो रहा है, इनके बीच में संबंध आ रहा है पौत्री। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3, पार्क में एक महिला को दिखाते हुए विनीत ने कहा, वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। विनीत उस तस्वीर वाली महिला से किस प्रकार संबंधित है? पिता, पुत्र, भाई, माता, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर विनीत हो जाते हैं, ये हैं विनीत, और ये वो महिला है जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं, तो ये हो गई महिला। ये क्या कह रहे हैं कि वह मेरे दादा, दादा का मतलब हो गया कि पहले यहाँ पर आएगा फादर, फादर के ऊपर यहाँ पर होंगे दादा, ठीक है। मेरे दादा के एकमात्र पुत्र, एकमात्र पुत्र का मतलब विनीत के पिताजी, उनकी पुत्री है, यानी वो विनीत की बहन हो गई, ठीक है। तो विनीत उस तस्वीर वाली महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो विनीत हो जाएगा इसका भाई, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा आपका 3rd। तो विनीत कौन हो जाएगा, उसका भाई हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र बेटी की बेटी है। वह आदमी उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? बेटा, पिता, भाई, नाती, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या कह रहा है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, तो हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पर वो महिला है ये, ठीक है, और ये महिला एक आदमी की तरफ इशारा कर रही है, वो ये आदमी है, ये हो गया आदमी। उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र बेटी की बेटी है, ठीक है। उसकी माँ यानी ये जो आदमी है, इसकी जो मदर है, इसकी जो मदर है, ध्यान से पढ़िए, उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र बेटी की बेटी है। तो इसकी जो माँ है वो इस लेवल पर आ जाएगी, यहाँ पर आ गई, ठीक है। उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र बेटी की बेटी, यानी महिला उसकी माँ यहाँ आ जाएगी, उसकी माँ, ये हो गई माँ, और इसके नीचे आ गया वो आदमी। देखिए अब बनाइए ध्यान से, इसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र बेटी की बेटी है। तो एकमात्र बेटी का मतलब हो गया वो महिला स्वयं हो गई, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझने में हो सकता है परेशानी हो रही हो, लेकिन ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसकी माँ यानी ये जो आदमी है, उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र बेटी, तो एकमात्र बेटी का मतलब वो महिला खुद से हो गई, उसकी बेटी है जो उसकी माँ है। तो आदमी उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो किस प्रकार से संबंधित हो गया? जो आदमी है वो हो जाएगा नाती, ठीक है, यानी नानी हो गई। तो नानी और इसमें क्या संबंध हो जाएगा? नाती, ठीक है, ये बन गया नाती। भाई नानी, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि वह चित्र उसके पिता के इकलौते पुत्र की दादी जी की इकलौती बहू का है। महिला की चित्र वाली महिला कौन है? माँ, दादी, बुआ, भाभी, इनमें से कोई नहीं। तो आइए हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, देखिए क्या संबंध निकल के आता है। अब क्वेश्चन ऐसे जो प्रश्न होते हैं इनको आराम से कम 2 बार पढ़िए और साथ में बनाते हुए चलिए। तो देखिए एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला कह रही है, तो देखिए यहाँ पर हमने बना दिया, ये हो गई महिला, और महिला जिस चित्र की तरफ इशारा कर रही है ये वो चित्र है, मान लीजिए ये चित्र है, ठीक है। अब क्या कह रही है? वह चित्र उसके पिता, तो इसके पिता का मतलब हो जाएंगे यहाँ पर इसके ऊपर चले गए पिता के इकलौते पुत्र। पिता के इकलौते पुत्र का मतलब हो गया इस महिला का भाई होगा कोई, तो यहाँ बना लेते हैं हम लोग, मान लीजिए यहाँ एक भाई है, इकलौते पुत्र इसका भाई हो गया। की दादी, अब दादी का मतलब क्या हो गया? फादर की मदर, तो फादर की मदर यहाँ से ऊपर आ गई, ठीक है, यहाँ होंगी दादी, ये बन गई दादी। की इकलौती बहू, इकलौती बहू का मतलब हो गई कि महिला की माँ, यहाँ पर आ गई माँ हो गई महिला की, वो इकलौती बहू हो गई, ठीक है। दादी की इकलौती बहू का है, तो इसका मतलब ये चित्र कहाँ पर हो गया? ये हो गया माँ का चित्र, ठीक है, ये चित्र यहाँ पर चला गया। तो महिला की चित्र वाली महिला कौन है? महिला यहाँ पर है और चित्र ये है, तो बताइए इनमें क्या संबंध हो रहा है? इनमें संबंध हो गया माँ का, तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ठीक है, माँ का संबंध है, यानी वो चित्र उसकी माँ का है। तो ये थे वो 5 प्रश्न जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे YouTube चैनल
को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। अब आइए एक क्वेश्चन यहाँ पर और लिया गया है जिसका आंसर आपको अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में करके बताना है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक पार्टी में एक लड़की का परिचय कराते हुए अनिल ने कहा, वह मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अनिल का उस लड़की से क्या रिश्ता है? पिता, दादा, पति, ससुर। तो इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारे YouTube चैनल एडुटेरा को सब्सक्राइब कर सकते हैं।